नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में एफआईसीसीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम किया है। यूपी अब अंधकार युग से बाहर निकल गया है। और रुक करेंगे बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर से ये बड़ी और अहम जानकारी। एमएलए आकाश सक्सेना की बड़ी सुरक्षा, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां गृह मंत्रालय ने एमएलए को सुरक्षा दी है। सीआरपीएफ कमांडो के साथ Y+ सुरक्षा दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि आजम खान के धुर विरोधी हैं आकाश सक्सेना, तो उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है और ऐसे में आपको बता दें कि उनके खिलाफ दर्ज कई मुकदमों में पैरवी कर रही है आकाश सक्सेना। और साथ ही आपको बता दें कि अब सीआरपीएफ कमांडो के साथ Y+ सुरक्षा भी उन्हें दी गई है, क्योंकि आजम खान के धुर विरोधी रहे हैं आकाश सक्सेना और ऐसे में उनके खिलाफ कई मुकदमे जो दर्ज है उस पर भी वो पैरवी कर रहे हैं। तो गृह मंत्रालय ने एमएलए आकाश सक्सेना की सुरक्षा में इजाफा किया है। सीआरपीएफ कमांडो के साथ Y+ सुरक्षा उन्हें दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रामपुर से। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां एमएलए आकाश सक्सेना की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब एमएलए आकाश सक्सेना की सुरक्षा में इजाफा किया गया है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है और क्या कुछ मुख्य वजह ऐसी रही हैं कि उनकी सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है? और देखिए, आकाश सक्सेना रामपुर के भाजपा के बड़े नेताओं में गिनती होती है और खासकर उन्होंने आजम खान के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। मौजूदा समय में वो विधायक हैं। जब सदस्यता रद्द हुई आजम खान की एक मुकदमे में सजा पड़ने के बाद, उसके बाद भाजपा ने उपचुनाव में आकाश सक्सेना को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा था। उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की और आजम खान का कहीं ना कहीं कैरियर जो खत्म हुआ, राजनीतिक कैरियर, उसके पीछे आकाश सक्सेना एक बड़ा नाम था। फिलहाल बताया जा रहा है कि उनकी जो सुरक्षा बढ़ाई गई है वो गृह मंत्रालय ने बढ़ाई है, यानी कि उनको केंद्र से 22 श्रेणी सुरक्षा मिली है। वहां पर रामपुर में उन्होंने आजम खान के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी और आजम खान के जो समर्थक हैं, कहीं ना कहीं उससे खतरा बना हुआ था। इसी के चलते आकाश सक्सेना को सुरक्षा बढ़ाई गई है। अब 22 श्रेणी की सुरक्षा घेरे में आकाश सक्सेना नजर आएंगे। जी बिल्कुल तौकीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कसनी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी प्रयागराज, वाराणसी या फूलपुर से चुनाव लड़ेंगी या किसी और को सीट से लड़ाएंगी, इस पर मंथन शुरू हो गया है। पार्टी प्रदेश की 5 सीटों पर होमवर्क में जुटी हुई है। हालांकि प्रदेश नेतृत्व की पहली प्राथमिकता फूलपुर सीट है। प्रयागराज को दूसरी, वाराणसी को तीसरे नंबर पर रखा गया है। इसके अलावा यूपी की अन्य 2 सीटों का भी विकल्प ढूंढना शुरू हो गया है। इन सीटों से कांग्रेस का गहरा नाता रहा है। सूत्रों के मुताबिक इन सीटों पर पूरा डाटा तैयार कर केंद्रीय कार्यालय को भेजा जाएगा, जिसमें जीतने की गुंजाइश अधिक होने की वजह भी बताई जाएगी। इसके लिए पार्टी आंतरिक रूप से संबंधित सीटों का सर्वे भी कराएगी। मालूम हो कि फूलपुर से खुद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव लड़ा था। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद हर कोई उनसे नाराज नजर आ रहा है। यही नहीं बल्कि उनसे नाराज महाराज परमहंस दास इस बाबत पर अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे और कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान शर्मनाक है और इससे सपा पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने शब्द वापस लेने चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य, जो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म और धर्म ग्रंथों को लेकर, जाति विशेष को लेकर के लगातार जहरीले बोल रहे हैं, उनकी शिकायत करने के लिए सपा मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के पास मैं आया हूं।
कि या तो ये क्षमा मांग लें या इनको पार्टी से निष्कासित किया जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान सपा का ही हो रहा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अलग पार्टी बनाने के विचार में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो सपा के सिद्धांत के भी विरोध है। क्योंकि सपा से भी तमाम सभी जात से लोग जुड़े हैं, सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, और एक बहुत बड़ा वर्ग जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से आहत और दुखी है। इसलिए उनकी शिकायत करना है, और अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो फिर मैं कोर्ट जाऊंगा। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के ब्राह्मण समाज और हिंदू धर्म को लेकर दिए गए बयान पर एमएलए राजेंद्र मौर्य ने कहा कि यह बयान हिंदू धर्म के लिए अपमानजनक है और यही बयान समाजवादी पार्टी को हार की ओर ले जाएगी। राजेंद्र मौर्य ने कहा कि बीजेपी हर धर्म का सम्मान करती है और सबका साथ, सबके विश्वास को एक साथ लेकर चलती है। बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान जारी करते हुए हिंदू धर्म को केवल एक धोखा बताया था और कहा था कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, जिस पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य क्या प्रतिक्रिया देंगे ये देखना होगा। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का वक्तव्य हिंदू धर्म के लिए बहुत ही अपमानजनक है। हम सब सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं और साथ ही साथ जिस धर्म को वो मानते हैं उसका भी हम लोग सम्मान करते हैं। माननीय मंत्री जी का यह बयान निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को ले डूबेगा, जिस पार्टी में समाजवादी पार्टी के नेता और हिस्ट्री शीटर गुलशन यादव को प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पूर्व में राजा भैया के करीबियों में गुलशन यादव की गिनती होती थी। गुलशन यादव कुंडा नगर पंचायत से 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं और गुलशन यादव के खिलाफ पहले से ही 29 मामले भी दर्ज हैं। कुंडा कोतवाली में गुलशन यादव एक क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर भी बताया जाता है। गाजियाबाद से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां छात्राओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से चिट्ठी लिखकर प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं और कहा कि पुलिस के एफआईआर करने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही छात्राओं ने पुलिस अफसर पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत दर्ज करवाने पर उन्हें डांटा और धमकाया गया। यही नहीं बल्कि 4 घंटे तक थाने में भी बैठाकर रखा। पत्र में छात्राओं ने लिखा है कि बाबा जी, हम आपकी बेटियां हैं, हमें न्याय दीजिए। बता दें कि छात्राओं ने खून से 4 पन्नों का खत मुख्यमंत्री के नाम लिखा है। प्रयागराज में रक्षाबंधन से पहले दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक भाई ने बहन के खातिर कुछ युवकों से लड़ाई कर ली। दरअसल 16 वर्षीय किशोर सत्यम शर्मा परमानंद इंटर कॉलेज में 10वीं का छात्र था। इसी कॉलेज में उसकी चचेरी बहन कक्षा 9 में पढ़ती थी। आरोप है कि कॉलेज की छुट्टी होने के बाद जब छात्र अपनी चचेरी बहन के साथ घर लौट रहा था, तब रास्ते में दूसरे समुदाय के युवकों ने उसकी चचेरी बहन पर फब्तियां कसी, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने छात्र पर हमला कर दिया और पटरे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल इस मामले में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वही घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश है, जिसके चलते लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा किया। परमानंद स्मारक इंटर कॉलेज में बच्चों के बीच कुछ विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसको टीचर्स के द्वारा शांत कराया गया। उसके बाद स्कूल छूटने के बाद बाहर भी झगड़ा हुआ, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई, इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसको समाप्त कराया गया है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनवाते हैं। कई दिनों से लगातार घोसी विधानसभा में प्रचार जो हो रहा उसको देख रहा हूं। कोई नेता बीजेपी का जो मंत्री है
शायद कम ही मंत्री बचे होंगे जिन्होंने घोसी में आने का काम नहीं किया हो। घोसी में मंत्री, एक मंत्री, दो मंत्री, तीन, न जाने कितने मंत्री आए हैं। और यहां पर जितने लोग खड़े हैं वो जानते होंगे कि एक मंत्री एक किसान के हाथ को पकड़ करके खेतों में घूम रहे थे। मंत्री जी से ने पूछा कि यहां पर कौन जीतने वाला है, पहले तो ज्यादा वोटों से इस बार जिताओगे, पहले हजारों से जीते थे, इस बार उससे ज्यादा जीतेंगे। जो मंत्री किसान का हाथ पकड़े जा रहे थे उन्हें लगा कि किसान उनके धोखे में आ जाएगा, उनके जुमलों में फंस जाएगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं उस पत्रकार को, मंत्री जी के जाने के बाद, जिन्होंने हाथ पकड़ करके अपने खेतों में घुमाया था। जब पत्रकार साथी ने पूछा कि कौन जीतेगा यहां से, वो गरीब किसान गांव में रहने वाला हमारा, उसने कहा कि सुधाकर यहां से हजारों वोटों से जीत करके जाने वाले हैं। ये मंत्री अपनी उपलब्धि नहीं बता रहे। जिस मंत्री ने किसान का हाथ पकड़ा था, तमाम मंत्री आ रहे हैं धोखा देने, अपनी उपलब्धियां नहीं बता रहे यहां करके। वो किसान जो अपनी पैदावार की चिंता में डूबा है, उसकी फसल की कीमत कैसे मिले, ये मंत्री जो घूम रहे सरकार के, वो ये नहीं बता पाए कि डीजल सस्ता मिलना चाहिए किसान को, खाद कीटनाशक दवाई, और जब हमारे किसान की पैदावार तैयार हो जाए तो ये बीजेपी के लोग बताना भूल गए कि लाल किले से लेकर के मंचों तक कहा था कि हमारे किसान की पैदावार जो होगी उसकी आय हम दोगुनी कर देंगे। यहां हमें दिखाई दे रहे हैं या किसान, बताओ ये डबल इंजन की सरकार वालों ने किसी किसान की आय दोगुनी की हो तो बताइए। ये लोग कह रहे डबल इंजन से कुछ नहीं होता, इंजन का ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। हमें वो ड्राइवर नहीं चाहिए इंजन का जो इंजन छोड़ करके ड्राइवर भाग गया हो। हमने अपने बीच का नेता चाहिए, हमें अपने बीच का नेता। ये लोग जो दूर दूर से घोसी में चल करके आए हैं, उनकी भाषा आपने सुनी होगी विरोधियों की। विरोधी न जाने क्या क्या कहने लगे हैं। जो विरोधियों की भाषा बदली है वो इसीलिए बदली है कि यहां का किसान, यहां का गरीब, यहां का नौजवान सब जाति धर्म तोड़ करके साइकिल के साथ और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और अब बात देवभूमि की। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में हर वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन मेजर ध्यानचंद भारत के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है और इसका उद्देश्य खेल के महत्व को प्रोत्साहित करना है। इसी कड़ी में IRDT सभागार राष्ट्रीय खेल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य सहित राजपुर विधायक खजान दास कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम धामी खेल योजना का शुभारंभ करेंगे। खेल योजना के तहत सरकार 14 से 23 साल तक के खिलाड़ियों को प्रतिमाह 2000 खेल छात्रवृत्ति के रूप में देगी। महान खिलाड़ी की जयंती के अवसर पर मैं मेजर ध्यानचंद जी को नमन करता हूं कि उनके द्वारा जो शानदार खेल और शानदार एक के बाद एक, अभी हम लोग यहाँ पर प्रेजेंटेशन जब देख रहे थे, जब वीडियो में दिख रहा था किस प्रकार से उन्होंने जर्मनी में अनेक दुनिया के देशों में जाकर जो प्रदर्शन किया वह हम सब के लिए अनुकरणीय है। और भारतीय हॉकी को भी एक नया मुकाम, नई ऊंचाई देने का काम मेजर ध्यानचंद जी ने किया। और ध्यानचंद जी सैन्य पृष्ठभूमि वाले एक सामान्य परिवार से थे, लेकिन अपने खेल के दम पर उन्होंने दुनिया भर के लाखों दिलों पर राज किया और आज भी कर रहे हैं। आज भी हम उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। आज भी पूरे हमारे देश के अंदर आज उनका जो जन्म दिवस है उसको खेल दिवस के रूप में इसीलिए मना रहे हैं कि वो उनके द्वारा जो किए हुए काम हैं वो हमेशा हमारे खिलाड़ियों के लिए, हॉकी के क्षेत्र में काम करने वाले, अन्य क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए, सबके लिए कहीं न कहीं प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। देहरादून में सीएम धामी ने कनिष्ठ सहायक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन अभ्यर्थियों का चयन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में हुआ। चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी चयनित अभ्यर्थी अपने कार्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करेंगे। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ से ये बड़ी और अहम जानकारी, हेमकुंड साहिब से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कपाट बंद होने की तारीख की घोषणा हो चुकी है। 11 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे कपाट बंद होंगे। शीतकाल के लिए कपाट बंद किए जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि ट्रस्ट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। हेमकुंड साहिब की कपाट बंद होने की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 11 अक्टूबर दोपहर 1 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां 11 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद किए जाएंगे और ऐसे में शीतकाल के लिए कपाट बंद किए जाएंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने आज सुबह 1 घंटे का मौन उपवास रखा। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि मौन उपवास उन युवाओं के लिए समर्पित है जो बेरोजगारों की लड़ाई और अत्याचार झेल रहे हैं। हरीश रावत ने सरकार पर वार करते हुए कहा कि सरकार को युवाओं की सुध लेनी चाहिए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहां पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।